देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं किसान बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ प्राची तिवारी। ग्रामीण भारत और कृषि क्षेत्र से जुड़ी हेडलाइंस पर हम नजर डालेंगे, लेकिन आइए उससे पहले जानते हैं क्या है हमारी आज की खास ग्रीन टिप। 5 साल तक अंजीर के साथ अन्य फसलें भी लगा सकते हैं, जिनमें दाल व सब्जियों की खेती हो सकती है। ध्यान रखें कि अंजीर के साथ में जो भी फसल लगा रहे हैं उसकी ऊंचाई अंजीर के पेड़ से कम होनी चाहिए। फल की तुड़ाई अंजीर की प्रजाति पर निर्भर करता है कि ये 8 माह बाद उपज देगी या 1.5 से 2 साल पर। शुरू में फल कम लगते हैं, लेकिन पेड़ परिपक्व हो जाता है। लेकिन जैसे जैसे पेड़ परिपक्व हो जाता है तो 25 से 30 किलोग्राम तक प्रति पेड़ उपज मिल जाती है। फल तोड़ते समय दस्ताने जरूर पहनें, क्योंकि अक्सर तुड़ाई के समय पेड़ से एक रस निकलता है जो हाथों पर लगने के बाद में आपको खुजली पैदा कर सकता है। इसके अलावा ये भी ध्यान रखें कि फलों को डंठल के साथ ही निकालें, नहीं तो इसमें फंगस लगने का डर रहता है। अंजीर के फलों की बाजार में अच्छी मांग रहती है। इसके फलों की ग्रेडिंग कर खुले बाजार में या फिर फ्रूट मंडी में बेचा जा सकता है। इसके अलावा एक छोटी सी प्रोसेसिंग करके बेचने पर अच्छी कीमत मिल जाती है। आपको हमारी आज की ग्रीन टिप कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए अब नजर डालते हैं आज की बड़ी हेडलाइंस पर। अब फसल नुकसान की रिपोर्ट खुद बनाकर अपलोड कर सकेंगे किसान। हरियाणा के डिप्टी सीएम ने किया ऐलान। प्राकृतिक खेती के लिए किसानों को मिलेगी आर्थिक सहायता। सरकार देगी 3 सालों के लिए 31,000 की मदद। आलू का रकबा बढ़ने से फुल हुए कोल्ड स्टोरेज। अलीगढ़ व हाथरस में कोल्ड के बाहर लगा हाउसफुल का बोर्ड। हरियाणा सरकार द्वारा हाल ही में किसानों को उनके फसल नुकसान की भरपाई के लिए मुआवजे का ऐलान किया गया है। राज्य के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा 26 अक्टूबर 2014 से लेकर 28 फरवरी 2022 तक विभिन्न प्राकृतिक आपदाओं से फसलों को हुए नुकसान के लिए 3,386 करोड़ रुपए का मुआवजा जारी किया गया है। इस बात की जानकारी उप मुख्यमंत्री द्वारा हाल ही में विधानसभा के बजट सत्र के दौरान दी गई है। इस बीच उन्होंने राज्य के किसानों के लिए एक बड़ा ऐलान करते हुए कहा है कि हरियाणा सरकार किसानों के भविष्य के लिए लगातार प्रयास करने में लगी हुई है। ऐसे में उन्हें जल्द ही अपनी फसलों के नुकसान की रिपोर्ट खुद बनाकर ऑनलाइन जमा करने का भी अधिकार दिया जाएगा। सरकार के इस कदम से जहां किसानों को राहत मिलती नजर आ रही है, तो वहीं इस कदम से कई गलत रिपोर्ट बनाकर अपलोड करने के भी कयास लगाए जा रहे हैं। हालांकि अभी उप मुख्यमंत्री द्वारा केवल इस बात का जिक्र किया गया है, आधिकारिक तौर पर इसे लेकर कोई योजना तैयार नहीं की गई है। इसके अलावा बजट सत्र के दौरान चौटाला ने बताया कि राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा 5 अगस्त से 5 सितंबर तक खरीफ फसलों की, जबकि 1 फरवरी से 1 मार्च तक रबी फसलों की सामान्य गिरदावरी करवाई गई है। सामान्य गिरदावरी होने के बाद फसलों को हाल ही में जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई के लिए 2 मार्च 2022 को सभी उपायुक्तों को निर्देश दिए गए हैं कि वो विशेष गिरदावरी करवाकर खराब फसलों की रिपोर्ट भेजें, ताकि किसानों को भुगतान समय रहते किया जा सके। हाल ही में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने लोकसभा में एक लिखित प्रश्न का जवाब देते हुए देश में किसानों को प्राकृतिक खेती के प्रति दिए जा रहे प्रोत्साहन के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार देश के सभी राज्यों में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दे रही है, जिसके तहत सरकार 2 योजनाओं के जरिए गंगा नदी के किनारे प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहित भी कर रही है। इन योजनाओं के तहत केंद्र सरकार किसानों को बीज, जैव उर्वरक, वर्मी कंपोस्ट, जैव कीटनाशक, जैविक खाद, वानस्पतिक अर्क आदि सामग्री के लिए 31,000 रुपए प्रति हेक्टेयर की वित्तीय सहायता उपलब्ध करा रही है। ये राशि किसानों को 3 सालों के लिए उपलब्ध कराई जाती है।
इतना ही नहीं, इन योजनाओं के अलावा भी सरकार नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत कुल 120 करोड़ रुपए का फंड अभी तक किसानों के लिए जारी कर चुकी है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने लोकसभा में कहा है कि अगर किसान रासायनिक उर्वरकों का संतुलित और विवेकपूर्ण ढंग से इस्तेमाल करें तो इनका भी मृदा स्वास्थ्य पर कोई हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ता है, मगर अक्सर ऐसा नहीं होता। हालांकि अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना द्वारा दीर्घकालिक उर्वरक प्रयोगों पर बीते 5 दशकों से चल रही जांच में इस बात के संकेत मिले हैं कि अकेले नाइट्रोजन उर्वरक के लगातार और ज्यादा इस्तेमाल से मिट्टी के स्वास्थ्य और फसल उत्पादकता पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है। यही वजह है कि सरकार द्वारा लगातार किसानों से प्राकृतिक व जैविक खेती करने पर जोर दिया जा रहा है। इस बार उत्तर प्रदेश के कई जिलों में आलू का रकबा इस कदर बढ़ गया है कि कोल्ड स्टोरेज के बाहर अधिकारियों को हाउसफुल का बोर्ड तक लगाना पड़ा है। जी हां, दरअसल राज्य के अलीगढ़, हाथरस दोनों ही जनपदों में आलू का रकबा करीब 80,000 हेक्टेयर है। यहां करीब 2.25 लाख किसान आलू की खेती करते हैं, जिसके चलते यहां मौजूदा कोल्ड में भंडारण 65% से ऊपर पहुंच गया है। हालात ये हो चले हैं कि अब ना तो कोल्ड में आलू रखने की जगह बची है और ना ही किसान इन्हें ज्यादा दिनों तक अपने पास ही रख सकते हैं। इस बारे में किसानों का कहना है कि अप्रैल महीने में किसानों को आलू का भाव अच्छा मिलने की उम्मीद है, जिसकी वजह से भंडारण अधिक हो रहा है। वहीं इस बार आलू की फसल मौसम अनुकूल रहने के चलते अच्छी हुई है, साथ ही डिमांड भी अच्छी मिल रही है। यही वजह है कि खैर इगलास, अतरौली तहसील की कोल्ड स्टोरेज में आलू का भंडारण फुल हो चुका है, जबकि कन्नौज के भी कई कोल्ड स्टोरेज का यही हाल बताया जा रहा है। तो ये थी वो खबरें जिन्हें हमने आपको बताया विस्तार से, लेकिन इसके अलावा खबरें और भी हैं, तो आइए नजर डालते हैं बाकी की छोटी बड़ी अपडेट्स पर भी। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने किसानों और उनके कृषि व्यवसाय की बेहतरी पर काम करने के लिए हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, जो कि देश के किसानों की आय बढ़ाने और दक्षता में सुधार करने के लिए प्रभावी ढंग से योगदान करने में मदद करेगा। हाल ही में कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने कहा है कि जल्द ही देश के हर ब्लॉक में एक किसान उत्पादक संगठन होगा, जिसका फायदा सीधे देश के किसानों को मिलेगा। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी बताया कि अभी तक देश भर में लगभग 4000 FPO पहले ही स्थापित किए जा चुके हैं। खेतों में जल भराव किसानों की बड़ी समस्या बनती जा रही है, जिससे किसानों को बचाने के लिए अभी हाल ही में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने किसानों को सलाह देते हुए कहा है कि किसान भाई बहन अपने जल भराव वाले खेतों का उपयोग मछली पालन के लिए करें, ताकि उन्हें जल भराव वाले खेतों से भी कुछ लाभ मिल सके। हरियाणा सरकार जल्द ही प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश में एक बोर्ड का गठन करने जा रही है, जिसकी जानकारी देते हुए राज्य के कृषि मंत्री JP दलाल ने कहा है कि प्राकृतिक खेती से यदि किसानों को पैदावार का नुकसान होता है तो उसकी भरपाई 3 साल तक सरकार की ओर से की जाएगी। बिना मुआवजा दिए जमीन कब्जा कर राष्ट्रीय राजमार्ग 2 के चौड़ीकरण से नाराज किसानों ने 10 बजे अलीनगर और वसंतु की मड़ई के समीप काम रुकवा दिया। इसके बाद किसानों ने हंगामा करते हुए चेतावनी दी कि बिना मुआवजा दिए काम नहीं किया जाएगा। अगर ऐसा फिर भी किया जाता है तो किसान इसके लिए धरना प्रदर्शन करेंगे। आज के किसान बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत। स्वस्थ रहिए और अपना ध्यान रखिए। नमस्कार। देखिए ग्रीन टीवी YouTube पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।